अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों 9th का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नेम क्या है हमारा? एसआई यूनिट इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम कौन कौन से एसआई यूनिट्स को यूज करते हैं वो पढ़ लेते हैं। देर आर द 7 बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम फॉर द फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ विच वी यूज 5 इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली बच्चे दो तरह के यूनिट होते हैं, एक बेस यूनिट होते हैं और एक ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो 7 बेस यूनिट है ना उसमें से सिर्फ 5 हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? These physical quantities are length, time, amount of substance, mass and temperature. ठीक है, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? लेंथ है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मास है और टेम्परेचर है। तो इसको वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करेंगे आज। सबसे पहला ऐसा यूनिट है मीटर। इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब ये किसका यूनिट है बच्चों? किसी भी चीज को जब हम लेंथ में मेजर करते हैं ना तो उसके लिए हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं मीटर का। सिंबल m is used for meter. Meter is a distance traveled by a light in a vacuum in about 300 millionth of a second. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट यूनिट क्या है बच्चों? किलोग्राम। Its symbol is kg and it is the standard unit of a mass. अब ये kg है और स्टैंडर्ड यूनिट किसका है? ये mass का है। For example, a block is kept in a France which is taken as a standard unit of mass. ठीक है, it is also defined as the mass of 1000 cm cube of water. तो इसने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है वो 1000 जो है वो cm cube of water होता है। तो इसीलिए अगर कोई चीज वेट mass में होगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे kg का। तो cm cube बेसिकली आप लिक्विड के लिए मेजर करते हो ना। तो जैसे देखो बच्चों ये ब्लॉक है, फर्स्ट वाला ब्लॉक 1 kg का है, उसके बाद अगर छोटे ब्लॉक है तो उनके लिए यूनिट जो है वो ग्राम में हो गया। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? केजी। हम केजी को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे केजी है, फिर 500 ग्राम है और 250 ग्राम है। मास छोटा होता जाएगा तो वो ग्राम में हम लेते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट सेकंड। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम विद द सिंबल ऑफ एस, स्मॉल एस। तो सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है और उसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ टाइम दैट elapses during 91926317770 cycle of the radiation produced by the transition between the two level of the cesium 133 atoms. सिंबल आर नॉट चेंज इन अ प्लूरल फॉर्म। तो अगर प्लूरल फॉर्म होगी तो उसने कहा कि उसमें सिंबल हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 100 मिलीमीटर है इज रिटर्न एज अ 100 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिलीमीटर्स कर दें और एम के साथ एस लगा दें। जितनी भी क्वांटिटी होगी यूनिट जो है वो सेम एम ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों केल्विन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल के एंड इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है। बिकॉज टेम्परेचर को हम डिग्री, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन तीनों में मेजर करते हैं ना, कन्वर्जन होती है इससे। बिकॉज डिग्री, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट जब इंटर कन्वर्टेबल है ना, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, वो केल्विन है। So it is 1 over 273rd of the thermodynamic temperature of the triple point of water. It is a point at which all the state of the water exists at the same time. So that is the most important thing. ये वो point है जहाँ पे water की सारी state जो है वो exist करती है at the same time, solid, liquid, gas for example. उसके बाद next है बच्चों mole. It is a base unit of the amount of the pure substance. यानी किसी भी चीज की जो amount आप ले रहे हो उसको आप किस में measure करोगे? मोल में. It is it is related by MOL, mole. It is defined as having exactly 6.0 to into 10 raised to power 23 particles of the substance. ये बच्चों हमने स्टाइक्योमेट्रिक वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। चाहे एक एटम है, चाहे एक मॉलिक्यूल है, चाहे एक फॉर्मूला यूनिट है, उनमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अगर 1 मोल ऑफ एटम है तो उसमें ये पार्टिकल्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल है वाटर का तो भी ये पार्टिकल होंगे। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला यूनिट है NaCl का तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम पार्टिकल होंगे। आप एक मोल के लिए क्वांटिटी यूज कर रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 into 10 raised to power 23 ही होते हैं, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर आप मोल बढ़ाते जाओगे, अगर 2 मोल आप लोगे किसी भी चीज का, तो आपको इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट एक मोल ऑफ सब्सटेंस में एग्जैक्टली जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे 6.02 into 10 raised to power 23। ठीक है, और सब्सटेंस की जगह, और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि वो जो एक मोल है वो एटम भी हो सकता है, एक मोल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक मोल फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो ये बेस यूनिट है। अब जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, अब उन्हीं के यूनिट यहाँ पर उन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। लेंथ का यूनिट मीटर में होगा, टाइम का यूनिट सेकंड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, मास जो है वो केजी है, टेम्परेचर केल्विन है। तो ये तो थे बेस यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट उनको बोलते हैं जो बेस यूनिट से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, apart from these base unit there are the other quantities that are mathematically derived from the base unit। मतलब
बेस क्वांटिटी के अलावा कुछ ऐसी क्वांटिटी भी है जो बेस यूनिट से ड्राइव्ड की जाती है, उनको हम क्या बोलेंगे, वो है ड्राइव्ड यूनिट। सो एग्जांपल ऑफ द ड्राइव्ड यूनिट यूज्ड इन द केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। टेबल में कुछ एग्जांपल दी गई है ड्राइव्ड यूनिट की। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में M3 में। डेंसिटी है, डेंसिटी को हम मेजर करते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है, केजी M-3। एरिया है तो एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में M2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों डेंसिटी है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। तो देखो मास किस में मेजर करेंगे, केजी में, तो केजी आ जाएगा। वॉल्यूम हमने अभी कहा किस में मेजर करते हैं, क्यूब में, तो नीचे जो है वो मीटर क्यूब आ जाएगा। ये मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो M-3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो एरिया होता है, एरिया किस में, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और ब्रेड्थ किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो 2 मीटर, इसलिए हम इसको मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एक मास क्या है बच्चों, बेस यूनिट है ना, तो डेंसिटी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। तो ड्राइव्ड यूनिट आपने किससे निकाला, बेस यूनिट से। तो ऐसे यूनिट जो बेस यूनिट पे डिपेंड करते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट बच्चों टेबल देखो। इन एडिशन टू द ड्राइव्ड यूनिट देयर आर द अदर स्पेसिफिक क्वांटिटी कॉमनली यूज्ड इन आवर केमिस्ट्री टेबल। तो कुछ और भी क्वांटिटीज है जिसको मेजर करते हैं, तो ये भी कुछ ड्राइव्ड यूनिट है। फोर्स है, उसको मेजर करेंगे न्यूटन में। फोर्स है, फोर्स के लिए आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू M और A, ठीक है। तो अगर आप इसका अब यूनिट लिखो तो M का यूनिट क्या है, मैस है। मैस किस में मेजर होता है, केजी में। अब इसी तरह A है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड S, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपके M2 माइनस लिखा हुआ है, S ने लिखा हुआ है, ये आप लिख लेना। और ये जो kg MS2 माइनस है ये न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, जिसको जो है वो हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, प्रेशर है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा बच्चे, फोर्स, यहाँ पे क्या आएगी लाइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो अब आप देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा न्यूटन, ठीक है, यानी ये सारा का सारा यूनिट न्यूटन के इक्वल होता है। डिवाइड, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस आप 2 को ऊपर लेके जाओगे तो N-M-2 आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल या फिर न्यूटन मीटर, ठीक है। एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। आप एनर्जी में mgh लिख लो, हाफ mv स्क्वायर लिख लो, क्लियर है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।